नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 22वीं क्लास है और रीजनिंग का नया टॉपिक है डाइस पासा। देखो, जो हम सांप सीढ़ी लूडो ये खेलते हैं तो एक गोटी होती है, एक पासा होता है। इसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक तो जब एक पासा दिया गया है, जब एक ही पासा दिया गया है तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें। एक तो होता है मानक पासा। मानक पासा तो जब होता है निम्न में से 4 पासे देते हैं तो कहेंगे निम्न में से मानक पासा कौन सा है। तो मोटी बात यह है, तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये एक मानक पासा है। मानक पासा की कंडीशन होती है कि जो भी अंक हमें दिखाई दे रहे हैं उसका जोड़ 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 3 2 5 और 1 6 हो गया ना, ये मानक पासा हो सकता है। यदि मैं कहूं कि क्या ये मानक पासा है तो 4 3 7 और 1 8 तो एक मानक पासा है। एक मोटी बात यह है, किसी भी कोई भी अंक है, कहेंगे 3 के विपरीत कौन सा अंक हो सकता है, ठीक है, कौन सा अंक हो सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि तो किसी भी संख्या और उसके विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। तो 3 के विपरीत पूछे तो तुम्हें क्या करना है, 7 में से घटाना है। 2 के विपरीत पूछे तो तुम्हें क्या करना है, 7 में से घटाना है। 1 के विपरीत कौन सा अंक है तो तुम्हें 7 में से घटाना है। 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो मानक पासा और एक किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो तुम्हें 7 में से घटाना है। जब एक पासे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, एक पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें यही ध्यान रखना है। सीधी सी बात है कि जब भी 2 पासे दिए गए, देखो जब भी 2 पासे दिए गए 1 3 4 2 5 1, जैसे ये दे दीजिए। अब मेरी बात करो, क्या करेंगे, ये कहेंगे कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या, 2 के विपरीत कौन सी संख्या। अब 2 के विपरीत मोटी बात यह है कि एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, पासा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक सूत्र बताता हूं कि इन दोनों में कॉमन संख्या लेनी है तुम्हें। क्या है, इन दोनों में कॉमन संख्या 1 है। दोनों में ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। और हमारी घड़ी ऐसे चलती है, यहाँ 12 बजेंगे 1 2 3, घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है। तो कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलना है तुम्हें। ऐसे 1 के बाद लिखना है तुम्हें 4, 4 के बाद लिखना है तुम्हें 3। फिर यहाँ कॉमन संख्या 1 है, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। तो 1 के बाद लिखोगे 5 और 5 के बाद लिखोगे 2। और जब एक अंक ऐसा है 6 अंकों में से कि वो जब 2 बार पासे, एक पासे को जब जमीन पे ऐसे ऐसे फेंकते हैं तो हर बार वही अंक ऊपर आता है। इसलिए ये अंक 2 पर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा, वो अंक कौन सा है, 6। तो ऊपर या नीचे को ऐसे 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 मिटा के अच्छा लिखता हूं। अब यहां 6 क्वेश्चनों के जवाब मिल गए तुम्हें। 2 के विपरीत पूछेंगे तुम्हें 3 आंसर देना है। 3 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5, 5 के 4, 1 के 6 और 6 के 1, ठीक है। जैसे मान लो हमें मैं कहूं कि 1 3 4 2 6 5, जैसे ये दे दिया। अब वही करो, किसी के अंक के विपरीत पूछो, चाहिए तुम्हें क्या करना है, कॉमन संख्या लेनी है 3 3। दोनों में 3 3 ले लिया, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है। 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे 1 4, यहाँ 6 2, यहाँ क्या लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 क्वेश्चनों के जवाब हो गए तुम्हारे पास। पर क्या होता है कि पास से 2 की बजाय 3 दे सकते हैं, 3 की बजाय 4 दे सकते हैं,
4 दे दीजिए। 1 3 5 2 4 6, ठीक है, 5 1 2 और 3 6 2, जैसे ऐसे दे दिया, मैंने वैसे लिख दिया। तो जब 2 से अधिक पास से हो तो तुम्हें क्या करना है कि इसमें पूछा गया है टॉप के विपरीत क्या है। तो समय बचाने के लिए तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि ऐसे 2 पासों का चयन करना है जिनमें केवल एक अंक कॉमन हो। जैसे इन दोनों को लोगे, अब ये 2 पासे नहीं दिए तुम्हें, केवल ये 2 पासे दे दिए, तो इन 2 पासों में 2 के विपरीत पूछा जाए तो तुम्हारा आंसर रहेगा 1, क्योंकि इनमें कोई अंक कॉमन नहीं है। 1 3 5 2 4 6 कोई अंक कॉमन नहीं है। तो इसमें फलक के विपरीत फलक होता है, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, ठीक है। अब तुम्हें पूछेंगे 4 पासों में, तो इनमें कोई कॉमन नहीं, इन दोनों पासों को मतलब इन दोनों को देखो क्या करना है। इनमें एक तो 5 कॉमन आ गया, एक कॉमन हो गया, इन दोनों को भी नहीं ले सकते क्यों, कॉमन केवल एक होना चाहिए। इन दोनों में देखो इनमें केवल 3 कॉमन है, तो ये 2 पासे तुम्हारे लिए कोई काम के नहीं है। सिर्फ इन 2 पासों से 6 क्वेश्चनों में जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो कॉमन एक होना चाहिए, बस वो पासा से कोई हो। ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, पर वो 2 पासे लेने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। अब देखो कॉमन क्या है 3, गाड़ी की तरह चलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 5, फिर वहां 3 क्या लिखेंगे 2 और क्या दिखाई नहीं दे रहा 6। तो जब 3 जब 3 या 3 से अधिक पासे दिए गए हों तो उन 2 पासों का चयन किया जाता है जिनमें एक अंक होगा। ठीक है। अभी एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, एक एसएससी में क्वेश्चन आया था कि 4 2 3 और उसके बाद 4 1 2 और 4 3 6। एक क्वेश्चन आया था कि 3 पासों में जो ऊपरी सतह है इनके विपरीत कौन से अंक है, इनके विपरीत अंक बताओ। तो ये बताओ विपरीत अंक कैसे बताओ, पता है? जैसे एक पासा है उसमें अधिकतम और कम से कम और अधिक से अधिक 6 अंक होते हैं, जब लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो एक बात बताओ, मैं 4 के विपरीत देखना चाहता हूं, तो जो अंक 4 के साथ है वो विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत क्या हो सकता है 6 हो सकता है और 1। तो 4 के साथ देखो, 4 के साथ एक तो 2 है, ये विपरीत नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 के साथ 1 भी नहीं हो सकता, 4 के साथ 6 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है इसके विपरीत आएगा 5। अब हमें 2 के विपरीत देखना है, तो 2 के जो साथ है वो विपरीत नहीं हो सकते। तो 2 के साथ देखो क्या क्या है, 3 है, 4 है, 2 के साथ 1 है और 2 के साथ 5 और 6। तो इसमें 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब देखो मैं किसके विपरीत 3 के विपरीत देख लो। 3 के साथ क्या क्या है 4 2 4 2 1 और 6। तो क्या विपरीत होगा ये बताओ। 4 के साथ 1 ही रहा, 3 के साथ अच्छा तो 4 के साथ क्या नहीं 1 नहीं है ना, तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है 1 और 5, ठीक है। अब 1 के साथ क्या क्या है 2 और 4, तो 1 के साथ 2 और 4 है, तो 1 के साथ क्या क्या विपरीत हो सकता है 1 के साथ क्या हो सकता है 3 5 और 6। तो मोटी बात यह है कि 2 के विपरीत और 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत ये देखो कि 3 के विपरीत इन दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ, इन दोनों में बताओ। जब इन दोनों में 4 कॉमन है
सिर्फ 4 कॉमन है ना ये, तो 4 कॉमन है तो 4 घड़ी की तरफ चलेंगे तो 2 और 1 4 6 और 3। तो ये बताओ 4 के विपरीत क्या आ गया? 5। 2 के विपरीत क्या आ गया? 6 और 1 के विपरीत क्या आ गया? 3 तो 4 के विपरीत हमने क्या निकाल दिया? 2 के विपरीत क्या आ गया? 6 और 3 के विपरीत 1 इसी तरह से हमको एक किस तरह क्वेश्चन आएगा? पीला, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, पीला, हरा और काला। इसमें क्या आया हुआ है? सफेद, नीला और लाल। एक और दे रखे हैं, तीसरा दे रखे हैं काला, नीला और पीला। उसके बाद दे रखे हैं काला, सफेद और नीला। काला, सफेद और नीला, ये 4 दीजिए। अब इसमें क्या रखे हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये लाल, हरा और पीला, ये 3 रंग यहाँ दे रखे हैं। काला, नीला और सफेद यहाँ दे रखे। देखो ये कह रहा है कि इस आकृति को देख के कौन सा ये जो है पासा नहीं बनाया जा सकता या कौन सा पासा बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि एक छोड़कर एक विपरीत होता है हमेशा। जब भी इसको हम मोड़ते हैं ना, बनाते हैं पासा, तो एक छोड़, लाल के विपरीत हमेशा पीला होगा, हरा के विपरीत हमेशा नीला होगा और काला के विपरीत हमेशा सफेद होगा। इसको ऐसे लिख लो, इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख लो, लाल है, लाल के विपरीत क्या होगा? हमेशा पीला। उसके बाद जो हरा है इसके विपरीत क्या होगा? नीला। और जो काला है इसके विपरीत क्या होगा? ये बताओ, इसके विपरीत होगा सफेद। अभी कह रहे हैं कि कौन सा आकृति नहीं बना सकते। देखो इन दोनों में एक हो सकता है, क्योंकि साथ आएगा वो विपरीत हो नहीं सकता। इन दोनों में एक ले सकते हो, इन दोनों में एक ले सकते हो, इन दोनों में एक ले सकते हो। जैसे लाल है, लाल वाले के साथ पीला नहीं होगा, मोटी बात है, क्योंकि साथ आएगा तो वो विपरीत हो नहीं सकता। विपरीत का मतलब तो ये है कि यहाँ लाल है तो वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ है तो वो यहाँ होना चाहिए। एक बात बताओ, पीला कौन सा ले रखे हैं? पीला, पीला ही ले रखे हैं, ठीक है। तो पीला हरा ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, और इन दोनों में से काला ले सकता है, ये बिल्कुल बढ़ सकती है। सफेद है, सफेद है तो नीला ले लिया और लाल ले लिया, बिल्कुल बढ़ सकती है। काला, काला ले लिया, काला ले लिया, नीला ले लिया तो बिल्कुल बढ़ सकती है। काला ले लिया, काला और सफेद दोनों ले लिया इसने, काला और सफेद दोनों ले लिए, तो यह आकृति नहीं बन सकती, क्योंकि साथ ही ले लिया तो फिर विपरीत कैसे हो गया ना बेटा? एक को सवाल होगा बस, लगभग टॉपिक कंप्लीट है। एक क्या होगा? देखो 6 रंग है, 6 रंग है, और ये 6 रंग कौन से हैं? सुनो, 6 रंग है हरा, नीला, हरा, नीला, पीला, भूरा, हरा, नीला, पीला, भूरा, लाल तथा संतरा, लाल तथा संतरा, ठीक है। इसमें ठंडा पीने जरूरी थी भाई,
हरा, नीला और पीला। संतरा और लाल। यहाँ पर सुनो, ये बताना है। बस यहाँ है हरा और भूरा, ये हरा है, ये भूरा है, और यहाँ है संतरा। तो हमें बताना है कि एक बार इसको ऐसे इस आकृति में रख दिया, फिर इसको घुमा के यहाँ रख दिया, फिर इसको घुमा के, जैसे ये जो है ना, ये एक बार तो ऐसे ऊपर गया और फिर वो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूम गया। ये सिर्फ इसकी पहचान थी इसकी। ये एक बार घुमाया जो ऊपर गया और फिर ऐसे पटक दिया उसको। तो हमें बताना है कि खाली स्थान पर ये देखो कि इन तीनों पहले तो कॉमन देखो क्या है। कॉमन क्या है इसमें? हरा। हरा। तो हरे के बाद क्या लिखोगे? कड़ी ऐसे चलती है हमारी, पीला, और फिर क्या लिखोगे? नीला। फिर उसके बाद में हरा, क्या लिखोगे? संतरा और भूरा। तो हरे के स्थान पर क्या लिख दोगे? कॉमन क्या है? लाल। ठीक है, लाल है। तो हरे के विपरीत तो क्या है? लाल है। हरे के विपरीत तो क्या आ गया? लाल आ गया। ठीक है, और नीला है, इसके विपरीत क्या आ गया? भूरा ही है ना, देखो संतरा। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर? भूरा। क्योंकि इसके विपरीत है ये भूरा, नीला के। ठीक है, हरा है, हरे के विपरीत तो क्या आ गया? लाल। आ गया लाल। और उसके बाद में हरे के विपरीत हो गया लाल। उसके बाद में जो संतरा है, ये किसके विपरीत हो गया? पीला के विपरीत संतरा। बच गया क्या? तीसरा रंग, नीला। नीला के विपरीत क्या आ जाएगा? क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि दो पासे दिए गए, दो पासे दिए गए हैं, 3 1 2 और 5 3 6। अब ये कह रहे हैं कि इन दो पासों का अध्ययन करके, इन दो पासों का अध्ययन करके हमें रिक्त स्थान भरने। 3 क्वेश्चन है, अलग अलग 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो इनमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। एक तो यहां भरना है, और एक हमें यहां भरना है, और एक हमें यहां भरना है। ठीक है, ये 3 रिक्त स्थान भरने हैं। आप सुनो, इनका अध्ययन करके रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा अंक किसके विपरीत है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो घड़ी की तरह चलेंगे तो 3 के बाद क्या लिखेंगे? 2 और 1, 3 5 और 6। यहाँ क्या आ गया? 4। पहले इन दोनों को भूल जाओ, केवल ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। 3 2 का उल्टा हो गया हमारे पास 2 3, उल्टा कर दिया, 80 को घुमा दिया, 2 गया ऊपर और 3 कहाँ गए? नीचे। तो यहाँ जो तीसरा अंक है 1 के विपरीत क्या आएगा? तो यहाँ तो आएगा 6। इसमें 2 अंक क्या क्या है? 1 2 का उल्टा करके 2 1 हो गया। तो इसका 3 का विपरीत क्या आएगा? 4। इसमें और बताओ। 3 5 1 तो 6 के विपरीत क्या जाएगा? ठीक है, एक लास्ट छोटी सी बात कि एक जो घन होता है, चाक के डब्बे का आकार होता है, एक जो घन होता है ये चाक के डब्बे का आकार होता है। इसमें एक घन है ना, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई तीनों बराबर होती है।
तो इसका जब आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, तो 1⁻³ या फिर इसको लिख सकते हो L गुणा B गुणा H। क्योंकि L B H तीनों बराबर होती है घन में। एक जो घन होता है, एक जो क्यूब होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए सुविधा के लिए 1/3 कर देते हैं। ऐसे लिखो, एक घन में 6 वर्ग होते हैं, 12 रेखाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 6 फलक होते हैं, और तीनों भुजाएं ये बराबर होती हैं। एक घन का जो विकिरण होता है वो होता है √3a। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है 6a²। लिख दो।